इंडिया का स्टॉक मार्केट रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये दो चीजें हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रिगरसली अफेक्ट कर रही हैं। सबसे पहला रीजन है एआई। पूरी दुनिया में शायद पहली बार एक ही टेक्नोलॉजी में इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सिर्फ इस साल कंपनीज अराउंड $850 बिलियन एआई में इन्वेस्ट कर चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास ना कोई जायंट एआई कंपनी है और ना ही लार्ज स्केल हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इसलिए जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लो है वो जा रहा है कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया और ताइवान में, क्योंकि वही कंट्रीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस चिप्स मैन्युफैक्चर कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ 3 कंपनीज ने मिलकर $30 बिलियन से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, जो पूरी निफ्टी 50 कंपनीज के कंबाइंड प्रॉफिट से भी ज्यादा है। इसलिए एफआईआईज भी इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। जहां इंडिया ने नेगेटिव डॉलर रिटर्न्स दिए, वहीं साउथ कोरिया ने मैसिव पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब सेकंड रीजन आता है ऑयल। इंडियन इकोनॉमी ऑयल इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है और वॉर्स और ग्लोबल टेंशंस की वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सप्लाई टाइट हो गई है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर आ रहा है। रुपी वीक हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और ग्रोथ स्लो हो रही है। इस सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और जब ऑन ग्राउंड इकोनॉमी प्रेशर में हो तो स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट तो आएगा ही। अब सवाल ये है, स्टॉक मार्केट फिर से अच्छा परफॉर्म कब करेगा? एफआईआईज को इंडिया में वापस आना पड़ेगा और एफआईआईज तभी अग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे जब ये 3 चीजें होंगी। एआई का ग्लोबल क्रेज थोड़ा कूल डाउन हो जाए, ऑयल प्राइसेस $90 के नीचे आ जाएं और रुपी थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, इंडियन कंपनीज फिर से कंसिस्टेंटली 12 से 15% ग्रोथ दिखाए। आपको क्या लगता है, इंडियन स्टॉक मार्केट स्ट्रॉन्ग कमबैक कब करेगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। और इसी तरह की वैल्यूएबल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट इनसाइट के लिए फॉलो टॉक टू इन्वेस्ट।